कभी तुमने नोटिस किया तुम बिना सोचे किसी बात को सैक्रेड मान लेते हो, जैसे कोई सच नहीं पूजा कर रहे हो। पर क्या हो अगर मैं कहूँ जिसको तुम आज तक डिफेंड करते आ रहे हो वो तुम्हारे लाइफ ने चूज नहीं किया, उसको किसी और ने इंस्टॉल किया है और तुम बस उसका एक फॉलोअर बन गए। और सबसे डरावना पार्ट, तुमने कभी रियलाइज भी नहीं किया कि तुम एक साइलेंट रिलीजन का हिस्सा हो। आज तुम देखोगे कि तुम किस झूठ को सैक्रेड समझकर जी रहे हो। चैप्टर 1 द बर्थ ऑफ ए लाई। एक लाई तब डेंजरस बनती है जब वो तुम्हारी पेन को दर्द से बेच देता है। ट्रूथ हर्ट करता है, कंफर्ट हील करता है और तुम्हारा माइंड कंफर्ट चूज करता है। चलो इसको हम एक स्टोरी के जरिए समझते हैं। आरब नाम का एक छोटा सा लड़का था। उसके घर में हमेशा एक ही लाइन उस पे रिपीट होती थी, गुड बॉयज नेवर आर्ग्यू। वो नहीं जानता था कि ये कंट्रोल स्क्रिप्ट है, उसे लगता था ये मोरालिटी है। उसने उस लाइन को पूजा की तरह ट्रीट किया, क्योंकि जैसे ही वो उन सब बातों पर एग्री करता था घर में शांति बनी रहती थी। यही झूठ ने उसे प्रोटेक्ट किया और इसीलिए आरब ने उस झूठ को सैक्रेड मान लिया। और एक झूठ कभी स्टेबल नहीं रहता, वो ग्रो करता है और नेक्स्ट स्टेज में झूठ एक गॉड बन जाता है। चैप्टर 2 द लाई बिकम्स ए गॉड। जिसे तुम रिपीट करते हो, जिसे तुम फॉलो करते हो, जिससे तुम अटैच हो जाते हो, वो एक दिन तुम्हारा गॉड बन जाता है। नॉट गॉड एज इन डेटी बट गॉड एज इन आइडेंटिटी। लोग ट्रूथ को रिजेक्ट नहीं करते, वो अपने गॉड को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब फिर से उस लड़के आरब के पास वापस आते हैं। आरब अब 17 साल का हो चुका है। कोई उससे कहता है अरे तुम भी तो गलत हो सकते हो। उसके अंदर एक एक्सप्लोजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गुड बॉयज नेवर आर्ग्यू वाली बात को डिफेंड नहीं कर रहा था, वो अपने आप को डिफेंड कर रहा था। बिलीफ चेंज करना सेल्फ को मारने जैसा है, इसीलिए लोग झूठ के लिए मर जाते हैं लेकिन ट्रूथ के लिए नहीं। पर साइलेंट रिलीजन की असली पावर अभी रिवील नहीं हुई, वो तुम्हें चैप्टर 3 में शॉक करेगी। चैप्टर 3 द रिचुअल ऑफ सेल्फ डिसेप्शन। हर रिलीजन के अपने रिचुअल्स होते हैं और साइलेंट रिलीजन के रिचुअल्स है गिल्ट, एक्सक्यूजेस और सिलेक्टिव मेमोरी। रिचुअल 1 गिल्ट। जब ट्रूथ नॉक करता था, गिल्ट अलार्म बजाता था, तुम गलत हो, तुमने खुद पे डाउट क्यों किया, तुम अपने आप को पनिश कर लेते हो। रिचुअल 2 रैशनलाइजेशन। तुम फैक्ट्स को ट्विस्ट करके बिलीफ को बचाते हो और क्रैक को रिपेयर नहीं करते, मिरर बना देते हो। वो क्रैक मिरर ही तुम्हारा अगला आईना बन जाता है। रिचुअल 3 सिलेक्टिव मेमोरी। तुम्हारा माइंड अब धीरे धीरे इनोमेंट मेमोरीज को डिलीट कर देता है। तुम्हें लगता है तुम कभी कंफ्यूज हुए ही नहीं थे। अब फिर से आरब के पास वापस आते हैं। आरब अब जब 20 साल का हो चुका है। अब आरब नाउ इन ए टॉक्सिक रिलेशनशिप। शी रियली लव्स मी। हाँ, माना कि वो कभी कभी मुझे थोड़ा सा हर्ट करती है। इट्स माई फॉल्ट, मैं बेटर बन जाऊंगा। आरब के मन में धीरे धीरे बस यही सब चलता रहता है। Lies are survive inside you because you kept them alive and by the time जब ट्रूथ आता है तुम खुद को पहचान ही नहीं पाते। अरे पर सबसे डरावना मोमेंट चैप्टर 4 में है, जहाँ ये साइलेंट रिलीजन तुम्हारी पूरी लाइफ को हाईजैक कर देता है। चैप्टर 4 द गॉड इनसाइड योर माइंड। साइलेंट रिलीजन का गॉड कोई झूठा नहीं होता, वो तुम्हारा बनाया हुआ तुम खुद होते हो। तुम झूठ को वर्शिप नहीं करते, तुम उस आइडेंटिटी को वर्शिप करते हो जो झूठ ने तुम्हारे अंदर बनाई। यू डोंट फियर द ट्रूथ, यू फियर योर ओन कोलैप्स। अब फिर से आरब के पास वापस आते हैं। आरब अब 28 साल का हो चुका है। उसने धीरे धीरे एक बात रियलाइज कर ली, वो उस लड़की से प्यार नहीं करता था, वो उस वर्जन से प्यार करता था जो बन सकता था उस इल्यूजन के अंदर। इस साइलेंट रिलीजन वाज नॉट अबाउट हर, इट वाज अबाउट हिम। अब सवाल ये है, इसका सॉल्यूशन क्या है? यही हम जानेंगे। कंक्लूजन द एग्जिट फ्रॉम द साइलेंट रिलीजन। एक दिन आरब की नींद खुलती है, वो खुद को देखता है अपने एक पुराने रिफ्लेक्शन के अंदर। सारे वर्शिप वहाँ स्टॉप हो चुके हैं जब धीरे धीरे अवेयरनेस शुरू होती है। ट्रूथ कभी कोलैप्स नहीं करता, ट्रूथ कोलैप्स को अलाउ करता है। लाई डोंट डाई विदाउट एफर्ट। वो सिर्फ तब गिरते हैं जब तुम उन्हें ऑब्जर्व करते हो बिना डिफेंड किए। अवेयरनेस इज द एग्जिट। जैसे हर इंसान का एक साइलेंट
इंडिविजुअल रिलीजन होता है, वैसे ही हर सोसाइटी का एक कलेक्टिव रिलीजन होता है जिसका हम सब एक एक हिस्सा होते हैं बिना डिसाइड किए। और वो क्या है ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर करो उस बंदे और तुम्हारे किसी फ्रेंड के साथ जिसको तुम्हें लगता है कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। एंड ऑल्सो मैं तुमसे मिलूंगा इस वाली वीडियो में। द लाई यू बिलीव द ट्रूथ। सी यू ऑन दिस वीडियो। बाय बाय।